हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान रह सकता है, कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए, वो आज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है और कल की प्लानिंग करने से पहले आज का डिस्कशंस कर लेते हैं कि भाई आज यहाँ पर मार्केट में क्या होता हुआ देखने को मिला और कल हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो लेवल की अगर बात करें तो ये जो चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे उसी के ऊपर ही हमने यहाँ पर प्लान किया था, कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की है। ठीक है, कल का व्यू डिस्कशन क्या था हमारा, एक व्यू लेकर हम यहाँ पर चल रहे थे कि भाई ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, रिट्रेसमेंट आया है और उसका कंटिन्यूशन हो यहाँ पर हो रहा है। एक ट्रेड हमारा यहाँ पर चल रहा था, आपको याद हो तो 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले यहाँ पर कुछ इस ब्रेकडाउन बाद मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए कहा था कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावनाएं है ना। 2 लेवल आपको मैंने दिए थे, एक ये वाला जोन दिया था कि एक यहाँ से हम शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये यहाँ से कुछ रिवर्सल मिला तो, नहीं तो हम कुछ ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ उसके टकराने के बाद यहाँ कहीं से फिर रिवर्सल ढूंढेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 14 अक्टूबर को यहाँ से रिवर्सल मिल जाता है, तो यहाँ से हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर लेते हैं। कहाँ तक का प्लानिंग वगैरह की होती है कि ये जो अप मूव आया है उसका ऑलमोस्ट हमें एक गोल्डन जोन तक एक 61% का रिट्रेसमेंट ये दे दे। ये सिर्फ हमारा रिट्रेसमेंट प्लानिंग था, ना कि क्रैश वैश यहाँ पर हो जाएगा और मार्केट यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल व्यू बायस वगैरह अगर हम देखें तो हमारा बुलिश साइड ही यहाँ पर बना हुआ है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे या थोड़ा कुछ बड़ा ही व्यू अगर प्लान करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यहाँ हमारा बाय द डिप वाला ही व्यू अब बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हम प्लान कर रहे थे या जो भी सोच रहे थे, जो भी प्लान किया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट पुल बैक यहाँ पर था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ रिवर्सल भी दिया, एक अच्छा खासा यहाँ नीचे डिप भी लगा, करीबन यहाँ 200 पॉइंट तक इसने यहाँ पर गिरावट दी और गिरावट के बाद आज अगर बात करें तो उसने हमारा फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल ले लिया, जो मतलब अभी ये इतना बड़ा गिरावट आया तो एसएल हमारा यहाँ से ट्रेल होके फिर कॉस्ट पे आ चुका था। ठीक है, तो आज उसने यहाँ पर फिर हमें ट्रेड के बाहर कर दिया। निफ्टी ने क्या हुआ यहाँ आज के दिन, आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब अगर देखें स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा मतलब मस्त बना था कि ये आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, यहाँ पर डबल टॉप एम पैटर्न, यहाँ पर ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो काफ़ी मतलब वो फेवरेबल बना था कि जो हमने यहाँ पर व्यू बनाया था उसका मतलब चांसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गए थे कि मार्केट अब हमारा यहाँ पर टारगेट दे ही देगा। परंतु आज अचानक क्या हुआ, आज वैसे तो कुछ नहीं हुआ, कल शाम को ही यहाँ पर हुआ है। कल अगर आपने मार्केट एनालिसिस वीडियो कल का देखा होगा तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि कल शाम को 9 बज के कुछ मतलब 9:45 बजे आसपास वो जो फेड चेयरमैन का एक स्पीच होने वाला था, तो उसको लेकर मैंने आपको कल आगाह भी किया था। आगाह भी क्या, चिंता जताई थी हमने यहाँ पर कि हो सकता है ये चीज़ हमारा यहाँ एसएल ले सकता है कि मतलब जो फेड चेयरमैन का स्पीच था, स्पीच खास करके देखो लोगों की उम्मीद किस चीज़ में उसमें मतलब बनी हुई है कि फेड चेयरमैन आएंगे वहाँ पर रेट कट वगैरह यहाँ पर करेंगे, तो उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ कल चिंताएं जताई थी। वही देखो ट्रम्प है, चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो वो अपना बोलबाला या तो फिर मतलब समझ रहे हो ना सब चंगा ही चल रहा है वैसा दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर भाई ट्रम्प है तो ये कुछ भी करेगा, चाहे भले ही डेटा नेगेटिव वगैरह यहाँ पर हो, कि जैसे कि अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन तक मामला उसने वो करवा दिया। ठीक है, डेटा को रोक के यहाँ पर रखा,
तो उस चीज़ को देखकर मतलब उम्मीदें ये क्या जता रहा है कि भाई देखो यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने ये वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये पीस कर दिया, पीस टॉक करवा दिया, शांति करवा दी पूरे दुनिया में। तो बस वही बातें करके लोगों के मन में एक पॉजिटिव उम्मीदें यहाँ पर जताई जा रही है, जगाई जा रही है, ठीक है। तो वही कोशिश करेगा, उसी को लेकर आपको कल आगाह या जो भी हमने यहाँ पर मतलब डिस्कस किया था भाई ट्रंप है तो ये ज़्यादातर चांसेस है कि ये कुछ पॉजिटिव ही यहाँ पर करवाएगा, ठीक है। हुआ क्या अक्सर, हालांकि मुझे उतना कुछ खास डिटेल में यहाँ पर पता नहीं है, परंतु जिस चीज़ की उम्मीदें थी कि रेट कट वगैरह यहाँ पर जो भी मतलब डेटा नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव आने की उम्मीद थी उसको यहाँ पर फिलहाल रोक के रखा है और वही फिर से सस्पेंस क्रिएट करके रखा है लोगों के मन में। और हालांकि सस्पेंस क्या, सस्पेंस तो ये पॉजिटिव ही करते कि भाई अभी आने वाले समय में कुछ अभी ये मंथ एंडिंग या क्वार्टर शायद यही है एंडिंग तक उन्होंने रेट कट की उम्मीदें यहाँ पर जताई है, जिसको मतलब अभी रेट कट होंगे तो मार्केट के लिए काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव ही मतलब कहलाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर मार्केट ने एक पॉजिटिव साइन माना कि भाई देखो अभी तो कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो फिलहाल अभी कोई ज़रूरत है नहीं, हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और मंथ एंड पे यहाँ इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, और हम करेंगे। ट्रम्प तो भाई देखो फेड चेयर मतलब जो पोवेल है वो तो मतलब नहीं तैयार है अभी इस चीज़ के लिए, परंतु ट्रम्प काफ़ी प्रेशर यहाँ पर बनाए हुए है। तो बस वही है, ट्रम्प के ऊपर लोगों को यहाँ पर काफ़ी भरोसा है कि मतलब ट्रम्प नहीं चाहेंगे कि उसका कार्यकाल में या जो भी है दिखे कि हाँ भाई कोई मतलब काला धब्बा दिखे, मतलब कुछ नेगेटिव असर दिखे, वैसा वो नहीं चाहेंगे। तो बस वही है, लोगों को वही फिर से अगेन है कि चाहे कुछ भी हो ट्रम्प यहाँ पर पॉजिटिव कुछ लाने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर करेंगे, चाहे भले ही वो एक दिन का मूव हो, परंतु आएगा जरूर। तो अभी उसी उम्मीद में फिर से अगेन यूएस मार्केट यहाँ पर भागे जा रहे। कल भी अच्छा खासा अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने बहुत ही बड़ा गैप डाउन किया और पूरा मतलब बॉटम टू टॉप यहाँ पर बहुत ही तगड़ा रिवर्स इसने मतलब वो करा था, क्या करा था, रिकवरी यहाँ पर करी। आज भी इसने क्या किया, आज भी यहाँ गैप अप ओपनिंग देके ये लगातार अभी भाग रहा है 400 पॉइंट। डाउ जोन्स की अगर बात करें, नैस्डैक की अगर बात करें तो 350 पॉइंट यहाँ पर मतलब लगातार भाग रहा है, ठीक है। तो वही है कि होगा कुछ चंगा होगा यहाँ पर, तो मार्केट तेजी से भागे जा रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो यूएसडी आईएनआर में हमें मतलब गिरावट भी देखने को मिली। गिरावट मतलब क्या है, रुपया हमारा यहाँ पर मजबूत हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर भी हमारा इंडियन मार्केट यहाँ पर भागा है, ठीक है। कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ग्लोबली बहुत कुछ पड़ा है पेंडिंग, नेगेटिव चीज़ें भी है, पॉजिटिव चीज़ें भी। पॉजिटिव हालांकि है नहीं परंतु बनाई जा रही है ज़बरदस्ती। तो उस चीज़ों पे आपको यहाँ पर नज़र बना के रखना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर प्लान किया हुआ ही है कि प्लान देखो मेरा ओवरऑल मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि भाई देखो आपको मार्केट की यहाँ पर क्रैश होने की उम्मीद फिलहाल अभी नहीं रखनी है। बस एक डीप का एक रिट्रेसमेंट का यहाँ पर वेट करो। क्यों वेट करना है कि जो हमारा एक व्यू है कि भाई बाय द डीप, और यहाँ आप पर डेली टाइम फ्रेम वगैरह पे आपको वीकली टाइम फ्रेम वगैरह पे आप देखोगे चार्ट अच्छा खासा यहाँ पर पॉजिटिव बुलिश हमारा बना हुआ है। तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि अभी भी ऊपर जा सकता है। ऊपर जा सकता है मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि छप्पड़ फाड़ के लगातार भागता रहेगा, परंतु हमें हमारे हिसाब से हम मतलब ट्रेडर है तो एक ट्रेडर के नज़रिए एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ पर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पर देख भी रहा है। परंतु क्या है कि एक डिप आ जाए, एक रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद क्यों मतलब बोला रिट्रेसमेंट डिप यहाँ पर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक हेल्थी एसएल मिल जाए, ठीक है। हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैनेज हो अच्छे से, तो उसी चीज़ को लेकर और टेक्निकली भी यहाँ इसकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम डिप का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, परंतु वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ। मार्केट अभी भी लगातार ऊपर भाग रहा है, तो ठीक है। तो भाग रहा है तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे? जी हाँ, जरूर कर रहे हैं भाई। देखो मैंने आपको क्या कहा है, आपको फिलहाल अभी न्यूट्रल रहना है। जिस साइड भी
सपोर्ट रेसिस्टेंस हम यहाँ पर निकालते हैं डेली, ठीक है। जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे उसी साइड हमें नॉर्मली प्लान करना है। बायस अभी कोई भी साइड मतलब एक सिर्फ आपको डाउन साइड की और छोड़ के, डाउन साइड भी मतलब वैसा भी नहीं कि मार्केट आपका क्रैश हो जाएगा, बस जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया कि पुल बैक रिट्रेसमेंट आएगा, तो उसी बेसिस पर आपको बस अगर कुछ पोजिशनल सोचना है, पोजिशनल मतलब अभी एक अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, तो एक दिन में तो ये उम्मीद नहीं रख सकते। हालांकि ये हो सकता है एक दिन में भी कोई उतना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, गैप नहीं है, परंतु अभी वैसा भी कुछ नहीं है। तो 2-3 दिन का प्लान रखते हुए हमने यहाँ पर मतलब बताया हुआ कि भाई देखो, अगर पोजिशनल आपको कुछ सोचना है, पोजिशनल मतलब डायरेक्शनल अगर सोचना है तो डाउन साइड का फिलहाल यहाँ पर सोचो, वैसा कुछ व्यू यहाँ पर लेके चल रहे थे। अगर लॉन्ग साइड मार्केट जाता है तो वहाँ पर हम ट्रेड बढ़ाएंगे, क्योंकि ओवरऑल चार्ट यहाँ पर पॉजिटिव ही है। परंतु मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि अगर ये पोजिशनल लॉन्ग साइड क्यों नहीं प्लान कर सकते कि लगातार ये ऊपर भागता हुआ हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकता। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ ये अप ट्रेड यहाँ पर चालू है, एक दिन ऊपर जाएगा दूसरे दिन यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो आपको पोजिशनल ट्रेड में या मतलब एक मतलब हाँ होल्डिंग वाले ट्रेड में ये नहीं बैठने रहने देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पिछली बार आप देखोगे जब यहाँ पर मार्केट आया था, लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ से भागी जाएगा, 25,500 आ ही जाएगा, मार्केट ने यहाँ से डीप लगा दी, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर उम्मीदें जगी यहाँ पर, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, बहुत कुछ यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई। लोगों को लगा अब यहाँ पर ये 25,000 के नीचे चला ही जाएगा, 25,000 आ ही जाएगा, ठीक है। फिर आज यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको ऐसे डायरेक्शनल नहीं दिखेगा। यहाँ पर ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है मार्केट, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो चार्ट पैटर्न अभी भी जो आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मार्केट में स्ट्रक्चर अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ है, इसके हिसाब से ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको एक सपोर्ट बताया कि इसके हिसाब से मार्केट को ओवरऑल यहाँ पर नीचे ऊपर जाना ही चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है। परंतु ये एक डीप दिखा के कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन फेलियर टाइप सिनारियो जो भी यहाँ पर वैसा कुछ दिखा के फिर ये यहाँ से ऊपर ऐसे भाग जाए, ऐसी हमारी उम्मीद थी, ठीक है। परंतु यहाँ पर भी देखो मार्केट अभी भी स्ट्रक्चर अपना बनाए रखे हुआ है, अभी भी यहाँ से क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर भागता हो जाएगा। हालांकि अभी अगर देखें डाउ जोन्स नैस्डैक वगैरह पॉजिटिव है, तो चांसेस फिर से अगेन यहाँ पर हाई है कि ये कंटिन्यू कर सकता है। तो ठीक है, तो जो भी है लॉन्ग साइड प्लान करेंगे, इंट्राडे लेके चलेंगे। जैसे कि कल भी हमने यहाँ पर बताया था कि भाई देखो फ्लैट व्यू लेके चलेंगे। कल ये भी आपको बताया था कि भाई यहाँ हमारा SLV जा सकता है, ठीक है, कि यहाँ आपको मतलब ये फ्लैट मतलब न्यूट्रल व्यू लेके जाएंगे। इसके ऊपर निकला तो 15 मिनट पे आपको बोला था कि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन होता है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लॉन्ग शॉट प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारे ये जोन तक का यहाँ पर रहेगा 300 तक का, ठीक है, 300, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन तक का यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। बाकी नीचे की साइड की अगर ये ब्रेक करा तो यहाँ से हमारा ये स्पेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा इंट्राडे वालों के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए नीचे ये, ऊपर यहाँ से ये और ये, ठीक है। बाकी पोजिशनल तो हम यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए थे, तो यहाँ री एंट्री का कोई ज़्यादा बड़ा कोई व्यू नहीं था। हालांकि एक यहाँ पर सेकंड एंट्री जो मतलब लेट हो गए थे कि अगर उनको एक अटेम्प्ट यहाँ पर मिलता है, हालांकि चांसेस कम थे और नहीं भी यहाँ पर मिला, अगर मिलता है तो यहाँ से एक अटेम्प्ट मार सकते हैं, ठीक है। परंतु नहीं हुआ। मार्केट आज यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट करके यहाँ से ऊपर भाग गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कल के लिए वो भी यहाँ पर देखेंगे। डाउ जोन्स नैस्डैक अभी पॉजिटिव है। रुपया अपना मतलब USD INR चार्ट गिरा हुआ पड़ा है, अभी भी लगातार यहाँ पर गिर रहा है, मतलब रुपया मजबूत हो रहा है, तो जो कि एक इंडियन मार्केट के लिए मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। बैंकिंग सेक्टर अपना अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो पहले से ही पॉजिटिव था और अभी इसको और बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि इसने अभी प्रॉपर ब्रेकडाउन किया ही नहीं था जो लास्ट टाइम आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो देखो चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, डेटा फिलहाल यहाँ पर अभी पॉजिटिव यहाँ पर हमें सिग्नल अगेन दे रहा है, अगेन दूसरी बार, ठीक है। यहाँ RSI की अगर बात करूँ तो जो हमारे टेक्निकल के हिसाब से मार्केट में अभी रिट्रेसमेंट आना चाहिए। जो एक लास्ट टाइम हम यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस लेके चल रहे थे, वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आप ये देखो
बियरिश डाइवर्जेंस है, लगातार यहाँ पर लोअर हाई, यहाँ पर आप देखो ये हायर हाई यहाँ पर लगा रहा है, परंतु आरएसआई आपका हायर हाई नहीं लगा पा रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी भी ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। एक लास्ट होप फिलहाल यहाँ अभी बनी हुई है। लास्ट होप कहाँ पर, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, कि ये मतलब 300 के आसपास, अगर ये यहाँ कहीं से, नहीं तो क्या है ये देखो 300 के ऊपर, ये 350 ये वगैरह अगर मान लो इसके ऊपर अगर ये निकला तो थोड़ा और स्पेस यहाँ पर है, ये थोड़ा और आगे यहाँ पर भाग सकता है। कहाँ तक ये रेड लाइन यहाँ पर बनाई हुई है, अभी उसमें आपको लेवल डिस्कस करेंगे। हालांकि चांसेस अभी वही है ऊपर जाने के। डाउ जोन्स नैस्डैक में यहाँ पर फिलहाल अगेन हमें वही दिख रहा है, क्योंकि देखो देखते हैं यहाँ पर, परंतु उसके अलावा और भी कुछ मतलब न्यूज़ वगैरह यहाँ पर थी। जब मैं यहाँ पर ये ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, ये फेड चेयरमैन का जो मतलब रेड कट वाला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, नहीं ये पूरी न्यूज़ नहीं है, मैं अभी आप आगे अगर मिलता है तो दिखाऊंगा। यहाँ पर यूएस चाइना का जो इश्यू है अभी भी चल रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अभी भी ट्रम्प यहाँ पर अड़े हुए हैं। जो 1 नवंबर से अपना टेरिफ प्लान मतलब लगाने वाले हैं चाइना के ऊपर 100%, 30% पहले के 130% यहाँ पर संभावनाएं अभी है 1 नवंबर से। और उसको लेकर मतलब बीच में फिर ये थोड़े से फिर पॉजिटिव हो गए थे, भाई चाइना का भाई मतलब बेचारा परेशान है, वो है ये है, फिर करके मतलब पंपिंग डंपिंग जो लास्ट टाइम यहाँ पर करवाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन आज ट्रंप का अगर हम देखें तो एक ट्वीट और आया था सोयाबीन को लेकर कि भाई चाइना जानबूझ के हमारा सोयाबीन नहीं खरीद रहा और हमारे किसानों को मतलब जानबूझ के वो मुश्किलों में डाल रहा है, परंतु हमें यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। सोयाबीन को हम यहाँ पर मतलब सोयाबीन को मतलब वही चाइना नहीं खरीद रहा, उसके ऊपर वो बोला था। उसके बाद उसने क्या कहा था कि भाई देखो उसका जवाब हम दे सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं कि जो मतलब खाद्य तेल मतलब जो खाने वाला तेल रहता है जो हम चाइना से खरीदते हैं उसके ऊपर हम रोक लगा देंगे कि मतलब हम चाइना से तेल नहीं खरीदेंगे। और उसको तो भाई देखो हम यहाँ पर अपने घर पे ही बना सकते, घर पे मतलब यूएस में ही बना सकते हैं आसानी से, तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा नहीं। मतलब ये यूएस का मतलब ये ट्रम्प का यहाँ ऐसा कहना था कि भाई देखो अगर ये चाइना हमसे सोयाबीन नहीं खरीदेगा तो हम उनसे खाने वाला जो तेल है मतलब खाना बनाने वाला तेल, खाने में यूज़ होने वाला तेल, उसको हम चाइना से नहीं खरीदेंगे और उसको हम यूएस में ही बनाएंगे। और वो आसानी से भी बन सकता है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल का अगर वो मतलब नहीं जवाब दे पा रहे उसके तगड़े, तो अभी ये एक नया ऑप्शन ये लेके आया है, धीरे धीरे करके चाइना को घेरने की यहाँ पर कोशिश करे। चाइना उतने कुछ खास बड़ा मतलब जवाब नहीं देता है, जैसे कि मतलब वो एक कहावत है ना हाथी और कुत्ते वाली, के कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी मतलब चले जाते हैं, तो वो इग्नोर करता है। तो चाइना का, रशिया और भारत का भी वही सीन है, ये लोग सारे घेर के यहाँ पर भौ भौ अपना चलता रहता है और अपन जो है मतलब चुप रहते हैं, ज़्यादा तुरंत मतलब रिटालिएशन या जवाब देते नहीं है। भाई ये चला इनका तो वही है, इनका आदत मतलब समझ लो है, ठीक है। तो अभी ये फिर से अगेन आज और कल अगर इसकी बात करें, ये तो जो स्कॉट बसंती इसको बसंती कहने में मज़ा आता है, जो ये यूएस का मतलब ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, इसने फिर मतलब कल अगेन मतलब चाइना को लपेटने की कोशिश की थी। हालांकि इसकी तो भाई क्या लपेटने की औकात, परंतु घेरने की कोशिश की थी जैसे भारत को पहले इसने मतलब घेरा था जब ये स्कॉट बेसेंट और एक वो टकला था, क्या नाम था उसका वाणिज्य मतलब वाणिज्य कुछ उसका भी नाम पता नहीं, परंतु जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो टकला था मतलब सुबह उठ के बस भारत ही वो करते रहते थे। मतलब रशिया यूक्रेन का युद्ध का जो सारा वो था वो भारत के ऊपर ही ठोका था। तो वैसे ही यहाँ फिर अगेन ये भाई साहब कल निकल के आ गए और बोलने लगे, क्या बोलने लगे, जो भारत के ऊपर पहले बोला करते थे कि भाई भारत रशिया से क्रूड खरीदता है और यही भारत ही जिम्मेदार है रशिया यूक्रेन युद्ध का और लोगों की जानें ले रहा है, मतलब युद्ध को फंडिंग कर रहा है। वही कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट पूरा का पूरा
चाइना के ऊपर ठोकने लगा कि भाई चाइना रशिया से ये कर रहा है, वो कर रहा है, धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है और वो वॉर को फंड कर रहा है, ये कर रहा है, हमें यहाँ पर यूएस को मतलब चाइना को यहाँ पर मतलब दबाना चाहिए, रोकना चाहिए और उसके लिए इंडिया को हमारे साथ आना चाहिए, हमारा सहयोग देना चाहिए, ईयू देशों को, यूरोपियन कंट्री को हमारा सहयोग देना चाहिए। ठीक है, फिर मतलब अभी ये चाइना अपना मतलब ये भारत अपना अलायंस देश है, ठीक है, अभी ये फिर अपना भारत का मतलब पैर पकड़ लिया है, ठीक है। और आज अगेन यहाँ पर अभी ये फिर से मतलब पलट चुका है। ट्रेजरी सेक्रेटरी यहाँ पर बेसन स्टेट कहते हैं मतलब वॉफुल अबाउट चाइना एंड दे आर टेकिंग, मतलब वही जो अभी ट्रेड टॉक और जो भी ये समाधान निकालने की कोशिशें करते हैं, ये क्या है कि जब दूर रहते हैं तब भौंकते हैं, जब पास में आते हैं, जब मीटिंग वीटिंग की बारी आती है तब ये शांत हो जाते हैं और अपना वो जो पूछ है पटपटाने छटपटाने लगते हैं। जो वही सेम कुत्तों वाला रिएक्शन यहाँ पर आता है, वैसा ही यहाँ इन लोगों का भी देखने को लगता है। चलो वो दूर रहते हैं तो ज़्यादा वो करते हैं, जैसे मतलब दिखते हैं खतरनाक है, ऐसे पास में आते हैं तो वैसा ही सीन यहाँ पर इनका है, ठीक है। जो भी है समझ लो आप। तो अभी इनका मामला, मेरा ओवरऑल कहना ये है कि भाई देखो कुछ शांत नहीं हुआ है, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो नज़र बनाए रखना है यहाँ पर। बातें होगी कर रही है, परंतु जो भी है देखेंगे, सिंपल न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। अभी भी अगर मैं कहूँगा कि देखो अभी प्लान क्या करना है, कल यहाँ आरएसआई अभी भी बीआरएस डाइवर्जेंस में है तो एक अटैम्प अभी भी यहाँ पर हम मार सकते हैं, ठीक है। परंतु लगता नहीं है कल ये यहाँ इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर हमें मौका देगा। अगर मौका मिल भी जाता है तो भाई छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। मतलब कि क्या है, ओवरऑल मेरा अभी भी कहने का मतलब ये है कि अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, यहीं से ही आसपास अगर कोई रिवर्सल सेटअप हमें देखने को मिलता है डाउन साइड के लिए तो इंट्राडे तो ठीक है, परंतु जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट जिनको मतलब एक्सपीरियंस है मार्केट को लेकर, वो अगेन एक अपना अटेम्प्ट मार सकते हैं। देखो अभी भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मार्केट क्रैश नहीं होगा, परंतु एक अच्छा खासा डीप यहाँ पर हमें करेक्शन, पुल बैक, रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बस उसी उम्मीद के साथ यहाँ पर एक अगेन अटेम्प्ट मार सकते हैं, ठीक है। बाकी इंट्राडे वाले इंट्राडे भी यहाँ पर सोच सकते हैं, मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, चांसेस देखो ओवरऑल आपका बाय द डीप ही है। तो मतलब ये थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम वाइज अगर आपको देखूँ तो ये जो भी गिरावट आएगी उतनी ही ज़्यादा तगड़ी मतलब फ्री फॉल टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप मतलब उस हिसाब से आपका क्वांटिटी मैनेज भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जो भी है लेवल्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको देखो मेरे रिवर्सल वाला पॉइंट जो डाउन साइड पोजिशनल का मैंने प्लानिंग कहा, वो आपको इसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहते रहते ही सोचना है। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर छोड़ देना, ये थोड़ा फिर आगे एक 100-150 पॉइंट का आगे और बाउंस मतलब लगा सकता है। तो फिर यहाँ फिर बाद में यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हमने मतलब सोचा था कि जब तक ये ऊपर भागता है इंट्राडे यहाँ पर सोचते रहेंगे, पोजिशनल यहाँ पर हमें फिलहाल अभी प्लान नहीं करना है जब तक कि मतलब आपको यहाँ डेली टाइम फ्रेम पर मतलब ये जो आपका यहाँ पर ये दिख रहा है 4 घंटे 1 आवर पे, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट और ऐसा मतलब इसका भी हमें ब्रेकआउट दिख जाए, इसका ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, एक डीप के बाद मतलब एक बड़े से ब्रेकआउट के बाद एक डीप के बाद अगेन मार्केट सस्टेन करता है, रिवर्सल टाइप को कुछ मतलब ऊपर कंटिन्यूएशन टाइप अगर दिखाता है उसके बाद ही हम पोजिशनल सोचेंगे। तब तक जब तक ये ऊपर भागता रहता है लगातार, मतलब अगर भागता ही रहता है भले ही यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, परंतु डेली यहाँ पर हम इंट्राडे ही सोचेंगे। मुझे अभी यहाँ पर भरोसा नहीं है, भरोसा देखो मार्केट के ऊपर है, चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर के ऊपर है, परंतु ये इन लोगों के ऊपर मुझे भरोसा यहाँ पर नहीं है। कभी भी कुछ भी यहाँ हो सकता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी उसका देख लो, आप समझ लो, ठीक है। लेवल देख लेते हैं, लेवल्स भाई देखो क्या है आज की क्लोजिंग में अगर आपको बताऊँ, क्लोजिंग कहाँ पर है 25,327 पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगेन स्ट्रक्चर हमारा एक पॉजिटिव बना हुआ है, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर ये देखो हायर हाई हायर लो यहाँ पर है, अभी एक नया ब्रेकआउट यहाँ पर देखा है, तो इसके मुताबिक यहाँ से इसको और आगे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए
ओके, ज़्यादा भी ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, परंतु यहाँ कहीं थोड़ा ऊपर जाना चाहिए नेक्स्ट रेसिस्टेंस एरिया तक। तो ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पर वो भी निकल के आ जाएगा कि एक जब तक इस लेवल के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर यहाँ पर है, तब तक हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं कि मतलब यहाँ से अगेन हमें एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है, जिसको यहाँ पर अगर हम देखें तो डाउ जोन्स ये अपना USD INR वगैरह यहाँ पर फिर से हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई हाँ, ये जो देखो 87 मतलब 88 के नीचे अपना रुपया आ चुका है, मतलब USD INR का चार्ट आ चुका है, मतलब रुपया मजबूत थोड़ा सा हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सपोर्ट कर सकता है। और मान लो अगर गिरावट भी आई तो ये फ्री फॉल नहीं होने देगा, ठीक है। तो अगर हम रिवर्सल पकड़े भी गए तो मतलब आप मतलब वही जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई पुल बैक रिट्रेसमेंट है, तो भाई पुल बैक रिट्रेसमेंट कब आता है कि जब मार्केट ये कुछ अपना ट्रेंड, चलो छोड़ो इसको, अभी कितनी बार इसको बताना है, तो भाई फालतू में वीडियो अपना लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखना। लेवल हटाओ, लेवल क्या, ड्राइंग यहाँ पर हटाओ, लेवल देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, नोट कर लेना। पहले मैं इस ब्रश ड्राइंग को यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो गया अपना क्लियर चार्ट, ठीक है। क्लोजिंग आपको मैंने बता दी, क्लोजिंग के हिसाब से आपके पास सपोर्ट अभी इमीडिएट 25,300 और यहाँ आप पर 290 लेके चल सकते हो मोटा मोटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर चलो 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, स्विंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, जब तक इसके नीचे नहीं निकल रहा तब तक आपको यहाँ पर शॉर्ट के लिए नहीं सोचना है। या तो फिर अगर कल मान लो आपका ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या है 25,360 आज का स्विंग हाई, और यहाँ पर सपोर्ट आपका 25,280 290 यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, उसी के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ही आपको लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पर प्लान करना है, ठीक है। मतलब कि क्या है यहाँ पर 25,284 290 300 आप राउंड नंबर जो भी यहाँ पर 10-20 पॉइंट का यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, अभी भी इस जोन को रखे या ना रखे, ठीक है। इसको चलो मैं इस बॉक्स को हटा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जगह मतलब यहाँ पर है, चलो ये रखते हैं इसको। आप पर लेवल यहाँ पर नोट कर लो, 300 भी आप पकड़ के चल सकते हो। ये आप मोटा मोटी ये जो आज का ये सपोर्ट एरिया प्रॉपर दिख रहा है ना, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ पर 280 तक आप लेके चल सकते हो। मतलब ओवरऑल और कुछ नहीं, आपका ये जो एरिया यहाँ पर है इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन ऐसे 15 मिनट पे अगर कुछ देखने को मिलता है, ये आपका सपोर्ट जोन यहाँ से यहाँ ये प्रॉपर आपका बॉक्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब आपको इसी एरिया में देखो, ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, 280 यहाँ पर ब्रेक किया, ये 250 तक नीचे स्लाइड हो सकता है, यहाँ से एक बाउंस आने दो, ठीक है। आपको ये नहीं मानना है कि भाई घबराना नहीं है कि है मार्केट क्रैश हो गया चला जाएगा, अगर यहाँ तक भी चला गया तो एक आएगा अच्छा खासा रिकवरी ये लेगा यहाँ तक का, ठीक है। वो चीज़ आपको घबराना नहीं है, परंतु आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है 15 मिनट पे ये 280 290 यहाँ पर ब्रेक हुआ, 250 तक नीचे आएगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद उसी के एरिया के आसपास फिर अगर ये कंटिन्यू करता है, ब्रेक करता है, या यहाँ से ही आपको कुछ रिवर्सल मिल जाता है, तो आप यहाँ से फिर सेकंड अटेम्प्ट में शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, डाउन साइड के लिए, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग वगैरह में यहाँ पर आपको फिर पोजिशनल सोचना नहीं सोचना, फिर वो आपकी यहाँ पर मर्जी है। इंट्राडे यहाँ पर कल का प्लानिंग देख लो, ठीक है। तो आपका लेवल हो जाएगा 280-90 से लेके 250 का बीच का ये जोन है, उसी के नीचे ही यहाँ पर आपको लोअर है कि मतलब यहाँ पर ये क्या है आपका ये जो फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर ये अभी ऐसे कुछ बन जाएगा, और इसका ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है। यहाँ से ब्रेकडाउन दिखा आपका जोन आपको फिर ये 25,200 ये सारे जो लेवल्स यहाँ पर 180 जो ये बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ तक ये लैंड करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आपका 25,150 से 120-30 का ये आपको लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो इंट्राडे आपका ये प्लान यहाँ तक का हो गया, 200 ये आपका ये जो बॉक्स एरिया है ना, ये एक अच्छा इंट्राडे सपोर्ट काम कर सकता है, बन सकता है। तो ये 1 आवर पे क्या करेगा, 1 आवर पे अब यहाँ पर पोजिशनल शिफ्ट हो जाते हैं, पोजिशनल पे ये आएगा। देखो कल के दिन हो सकता है अगर मान लो नीचे आया तो बाय चांस नीचे आ गया, तो हालांकि चांसेस कम है, परंतु अगर बाय चांस नीचे आ गया, यहाँ कहीं से घूम के भी अगर नीचे आ गया,
ठीक है। अगर यहाँ टॉप पे कुछ रिवर्सल मिल जाता है तो ठीक है, परंतु अगर नहीं मिला यहाँ पर तो ऐसा कुछ होने के बाद यहाँ से कुछ ऐसे कुछ रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है 1-2 दिन प्रोसेस के बाद। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए कुछ पोजिशनल सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी डाउन साइड देखो, डाउन साइड लॉन्ग साइड इंट्राडे ही प्लान रहेगा अभी फिलहाल कल के लिए। पोजिशनल भी अगर सोचना है तो 1-2 दिन का यहाँ पर वेट करना होगा स्ट्रक्चर बिल्डअप का, ठीक है। हालांकि अभी टाइम लगेगा और चांसेस भी अभी फिलहाल कल के लिए कम हो चुके हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए। लॉन्ग साइड की अगर बात करें, लॉन्ग साइड आप यहाँ पर देखो ये 300 के ऊपर है, तो मतलब अभी यहाँ से आप छोटा सा ये स्ट्रक्चर भी आप देख लो कि हायर हाई हायर लो यहाँ पर है, तो 300 के ऊपर जब तक बना रहता है फ्लैट ओपनिंग, अगर गैप अप ओपनिंग भी यहाँ कहीं ओपन होती है, अगर मान लो यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गया 300 ये 350 ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये सपोर्ट फिर आपके पास ये रहेगा जो आज का रेसिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन जो भी यहाँ पर है। तो मतलब वेट करेंगे सिंपल, और कुछ नहीं। मतलब क्या है, मार्केट ये जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, अगर मान लो गैप अप यहाँ पर ओपन हो गया तो एक डिप का वेट करेंगे। डिप का मतलब क्या है, अगेन अगर देखेंगे कि मतलब इसके मुताबिक फिर अगेन यहाँ से ऊपर इसको भागना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से कुछ ये नेगेटिव भी दे सकते हैं। मतलब आपको फिर सपोर्ट किसी एक लेवल के पास आने का यहाँ पर वेट करना है। बड़े गैप अप या गैप डाउन पे आपको सीधा मार्केट को चेस नहीं करना है, प्रॉपर आपको एक रिवर्सल मतलब समझ लो रिट्रेसमेंट वगैरह का यहाँ पर वेट करेगा। ये आपके पास अभी फिलहाल क्या है, रेसिस्टेंस। अगर मान लो इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया है यहाँ कहीं, ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन हो गया तो हो सकता है सीधा ये ब्रेकआउट देके ऊपर भागने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे ब्रेकआउट पे आप स्कैल्पर हो तो स्कैल्पिंग तो चलो कर ही सकते हो, परंतु आपको थोड़ा सा डायरेक्शनल और एक इंट्राडे वाइज एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव ढूंढना चाहते हो तो आपको एक 15 मिनट पे थोड़ा वेट करना होगा कि एक ब्रेकआउट भी आए। चलो भले ये 400 तक ऊपर भाग सकता है, यहाँ से फिर एक डीप लगा के फिर अगेन ये ऊपर भागेगा, आपको मौका जरूर देगा। आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, वेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो, ठीक है। बाकी 300 के ऊपर अब यहाँ पर स्पेस हमारे पास देखो, इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस आपका यही है, यहाँ पर है 350 300। स्पेस यहाँ पर ओपन ये हो रहा है हमारा 25,450 तक। अगेन यहाँ पर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 25,450 तक, मतलब यहाँ से क्या है 350, उसके ऊपर 400 फर्स्ट टारगेट, 450 सेकंड टारगेट। और साइकोलॉजिकल अगर हम देखने जाए मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन पे भी आपका ये सपोर्ट रेसिस्टेंस 500 यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर तगड़ा ओआई आपका हो सकता है। ऑप्शन चेन आपका एक्सपायरी कौन सा है, 20 अक्टूबर। टोटल नंबर 14 लाख और 80 लाख बुलिश नंबर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सपोर्ट आपका 300 पे हमने चार्ट पे निकाला था, और यहाँ पर भी पुट ओआई 130 रेसिस्टेंस पास में कहीं, हाँ देखो यहाँ ओआई भी आपका सपोर्ट कर रहा है 300 पे। अच्छा खासा पुट राइटिंग अभी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, और यहाँ रेसिस्टेंस में 500 का बोल रहा था ना, 500 यहाँ इमीडिएट रेसिस्टेंस पास में, तो देखो सीधा 500 पे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर तो मतलब वही जिगजग करते हुए आपका 500 तक जाने की कोशिश अटेम्प्ट ये मार सकता है। मतलब नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको 500 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मतलब एक स्पेस वहाँ तक का आपका ओपन हो गया कि अगर ये 300 के ऊपर बना रहता है तो 500 तक की जर्नी यहाँ इसके पास ओपन है निफ्टी में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर निफ्टी का हो गया एनालिसिस, ओके। बाकी इसके अलावा तो देखो और कुछ नहीं है, जो एनालिसिस हमने किया वही है। 300 के नीचे फिर हमारा बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, पहले दिन ये पुट राइटर्स भागेंगे, फिर दूसरे दिन मतलब उसी शाम को यहाँ पर डेटा का वो दूसरे दिन यहाँ पर डेटा जनरेट होगा, कॉल राइटर्स यहाँ पर बढ़ेंगे। तो मतलब जो आपको ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट वो सारा कुछ प्रोसेस होने में आपका 2 दिन हो जाएगा, अगर बाय चांस नीचे कल ही अगर ये आ जाता है तो, ठीक है। नहीं तो फिर अभी 500 का स्पेस ओपन है, 300 के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी वही है, आपका रुपया मजबूत हो रहा है तो भाई बैंक निफ्टी के अच्छा ही है, चंगा है भाई, काफ़ी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी कल लीड कर सकता है इस मामले में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखो सेम निफ्टी के तरह ही स्ट्रक्चर है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपका अलाइन होके चल रहा है, ठीक है, अपना कोऑर्डिनेट मतलब वो करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, बैंक निफ्टी में आप देखो 50
क्लोजिंग कहाँ पर है आपकी आज की 56,800 क्लोजिंग है। क्लोजिंग के हिसाब से आपका सपोर्ट 56,700 700 750 आप जो भी यहाँ पर रखो। ये स्विंग, ये जो यहाँ पर अभी मोटा मोटी आप यहाँ पर देख लो को जैसे निफ्टी में आपको समझा है कि ये जो आपके पास जोन है इसी के अंदर आपका ये अगर मान लो नीचे आ गया, यहाँ से कुछ ऐसा देखने को मिलता है तब जाके ही आपको यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए देखना है, ठीक है। तो मतलब 700 750 के बाद यहाँ शॉर्ट अटेम्प्ट आपका हो सकता है। नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 600 राउंड नंबर 600 तो हालांकि हाँ 600 भी है, परंतु मेरे ख्याल से ये 539 यहाँ तक आना चाहिए। इस लेवल को मुझे अब करेक्शंस करना है, थोड़ा हर्डल वहाँ पर है परंतु ये नॉइजी करता हुआ आ जाएगा। चार्ट अभी थोड़ा देखो है ओके। दूसरा यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास देखो बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ा दूर है, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका ये एरिया बन के निकल के आएगा 56,000 क्या कहेंगे 300 400 ओके। मतलब स्विंग है और इसके नीचे ही आपका वो होगा ट्रेंड रिवर्स टाइप का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, तो इसमें भी अभी इंट्राडे ही आपका सोचने अच्छा है। जब तक 56,750 के ऊपर है लॉन्ग बन सकता है, परंतु इसमें केयरफुल भी थोड़ा सा रहना होगा। 1 आवर पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ 4 घंटे या डेली टाइम फ्रेम पे, चलो डेटा आपको थोड़ा मतलब अभी चार्ट छोटा यहाँ पर करना है। यहाँ आप ये देखो पिछली बार तो काफ़ी वो है यहाँ पर नॉइजी एरिया, तो कल थोड़ा डेटा मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल अभी का देखने को मिल रहा है, अभी के हिसाब से मुझे ये इम्पेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसमें फंस सकता है। मतलब ये आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी उठाक पटक यहाँ पर दे सकता है, या तो फिर ये जो है, परंतु अभी अच्छा है मार्केट, मतलब है कि ये फ्लो में निकाल सकता है या भगा सकता है, ठीक है। मतलब इसका इम्पैक्ट काफ़ी कम देखने को मिल सकता है, मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर वो हुआ है, क्या हुआ है, अटेम्प्ट हुआ है। तो इसका आपका मान लो कि बैंक निफ्टी में टारगेट आपका एरिया नेक्स्ट अगर ये 56,750 के ऊपर बना रहता है तो इसके पास जाने का कहाँ तक का है 57, आप एक फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं 57,000 और नेक्स्ट 57,500 तक की ये जर्नी फिर अगेन 500 पॉइंट ऊपर आपका खुल जाएगा 57,000 के ऊपर, ठीक है। वही है 57,000 तक फिर से अगेन आपका ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। हालांकि ये कल दिलवा देना चाहिए इसको, अच्छा है, मतलब मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है ये 57। तो ध्यान बना के रखना, बैंक निफ्टी कल लीड कर सकता है। बाकी अभी इसके अलावा और कुछ देखना नहीं है। स्कॉट बसंती पे यहाँ पर ध्यान दो यूएस के ऊपर कि भाई अगर कुछ उनकी चर्चाएं वर्चाएं यहाँ पर होता है, कल अगर मतलब कुछ नई ट्वीट वगैरह आया क्या, ये क्रिप्टो रोवर वाले भाई इनका तो मतलब चलता रहता है भाई, अल्टर सीजन आ रहा है, कब आएगा अल्टर सीजन तुम्हारा। ब्रेकिंग फेड गवर्नर स्टीफन मिरन सेज 2 मोर रेट कट्स दिस ईयर। भाई कब से ये कह रहे हो, मतलब इस साल 2 रेट कट होंगे, 4 रेट कट होंगे, 5 रेट कट होंगे, करो ना, परेशान हो गए आखिर, है ना। वो अरविंद केजरीवाल वाला डायलॉग आ रहा है। अफगानिस्तान तालिबान से पाकिस्तान फोर्सेस लॉस्ट लार्ज नंबर इनका फिर से हो गया स्टार्ट। अभी ये नया मतलब हमला अगेन हुआ है। अफगानिस्तान वाले भी भाई कमाल कर रहे हैं, इनका जो भी वो मतलब है क्या है, सैनिक पैंटे निकाल के चौराहे पे लगा रहे हैं, मतलब आर्मी वालों के चल रहा है, बहुत ही बड़ा है। तो बस इतना ही रहेगा अपना, बाकी कुछ अच्छा मतलब इसके अलावा और कुछ है नहीं। अच्छा चल रहा है, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, बनाते रहो। इंट्राडे ही अच्छा मौका मिलेगा, दूसरे दिन ही लपेट लेगा, भले ही तीसरे दिन ये आगे कंटिन्यू करेगा, परंतु दूसरे दिन ये पूरा लपेट के फिर तीसरे दिन भागेगा, ठीक है। तो भरोसा नहीं करना है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हो जाऊँ, परंतु बने रहो प्रोसेस पे, ठीक है। तो इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।